दोस्तों, एक महिला डॉक्टर मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में पूरी तरह से सज धज कर, हाथ में मेहंदी लगाकर, दुल्हन के कपड़े पहनकर मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में अपने होने वाले पति यानी अपने प्रेमी का इंतजार करते रहती है। महिला सोचती है दोस्तों कि कब उसका होने वाला पति आएगा, उन लोगों की शादी होगी और वो लड़का जो है वो इस महिला को 7 जन्मों तक अपना लेगा। दोस्तों, महिला सोचती है कि हम लोगों की शादी होने के बाद हम लोग दोनों कसम खाएंगे कि 7 जन्मों तक साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। ऐसी भावना को रखते हुए, मन में खुश होते हुए लड़की जो है वो मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में हंसी खुशी के साथ दूल्हे का इंतजार करते रहती है। दोस्तों, कई घंटों के इंतजार के बाद जब उस महिला डॉक्टर को ये एहसास होता है कि उसका होने वाला पति यानी उसका प्रेमी जो है वो उसे धोखा दे रहा है, वो उसके पास नहीं आएगा, तो वो उसे अपने सेल फोन से फ़ोन लगाती है। उसका फ़ोन जो है वो नॉट रीचेबल बताता है। उसके बाद वो कुछ देर और इंतज़ार करती है, फिर वो उदास होकर रोते हुए अपने घर चली जाती है। दोस्तों, महिला सोचती है कि उसके प्रेमी ने उससे ये वादा किया था कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे और मैं मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस ज़रूर टाइम पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो प्रेमी जो है वो उसे धोखा देता है और उसके बताए हुए टाइम पे वो उस जगह पर नहीं पहुंच पाता है। दोस्तों, इस बात से महिला डॉक्टर जो है वो इतना उदास होती है, इतना गुस्सा होती है कि वो अपने प्रेमी से कुछ इस प्रकार से बदला लेती है कि लोग जहां तक सुनते हैं वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोस्तों, ये घटना सोशल मीडिया के माध्यम से जहां तक फैलता है, इतने दर्दनाक तरह से उस महिला डॉक्टर ने अपने प्रेमी से बदला लिया, लोग सुनते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोस्तों, कई लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे कोई महिला डॉक्टर भी इतना दर्दनाक तरीके से अपना बदला ले सकती है। जानते हैं इस कहानी से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार सिंह और स्वागत है आपका अपने चैनल स्टोरी विथ यू में। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही दर्दनाक है। वो एक ऐसे प्रेमिका की बदले की कहानी है जो अपने प्रेमी से बहुत ही प्यार करती है, लेकिन जब प्रेमी उसे धोखा देता है तो वो इतनी गुस्से में आ जाती है कि वो उससे इस प्रकार बदला लेती है कि लोग सुनते हैं तो लोग अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना है बिहार राज्य का, वहाँ का एक जिला है सारण जिला, वहाँ की ये सच्ची घटना है। 1 जुलाई 2024 की बात है। सुबह करीब 10:30 बजे एक प्राइवेट नर्सिंग होम से लगातार चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। इतनी ज़्यादा तेज आवाज़ आती है कि हॉस्पिटल के स्टाफ को तो सुनाई देता ही है, आस पड़ोस में जो लोग होते हैं उन लोगों तक भी ये आवाज़ क्लियर पहुंचती है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो नर्सिंग होम के अंदर आ जाते हैं देखने के लिए कि आखिर में क्या हो रहा है, आखिर में इतना आवाज़ क्यों आ रहा है। दोस्तों, जब लोग पहुंचते हैं वहां तो वो देखते हैं कि एक महिला डॉक्टर है और उसके साथ एक आदमी वहां पर बेड पर लेटा हुआ है। लोग जब उस आदमी की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि वो जो है अपने प्राइवेट पार्ट को हाथ से पकड़े हुए है और उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा खून बह रहा है और जो महिला डॉक्टर होती है वो उसके प्राइवेट पार्ट को अपने हाथों से पोंछती है, उसके बहने वाले खून को रोकने की कोशिश करती है। दोस्तों, यह भयावह स्थिति देखकर बहुत सारे लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो उसका वीडियो बनाने लगते हैं। उनमें से एक आदमी जो है वो लोकल पुलिस को फ़ोन कर देता है। लोकल पुलिस तुरंत उस हॉस्पिटल में नर्सिंग होम में पहुंच जाती है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो वह भी यह स्थिति देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि एक लड़की का प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा है और वो बहुत ही दर्द के मारे चीख रहा है, चिल्ला रहा है। पुलिस जो है वो भी वीडियो बनाने लगती है उस लड़के की ताकि उसके पास सबूत रह सके। पुलिस देखती है कि लड़का जो है वो अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़े हुए है और उससे काफ़ी सारा खून बह रहा है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है आज से 2 साल पहले, यानी 2024 है तो 2022 से ये कहानी शुरू होती है।
वो जो डॉक्टर लड़की होती है वो एक नर्सिंग होम में काम करती है। जब वो काम सीख लेती है, जब उसके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो जो है बिहार में ही एक अपना नर्सिंग होम खोल लेती है। एक प्राइवेट मकान को वो भाड़े पर लेती है और उसके बाद हाईवे पे उसी मकान में प्राइवेट नर्सिंग होम खोल लेती है। उस नर्सिंग होम में लोकल लोगों का बहुत अच्छा इलाज होता है। वो डॉक्टर जो है वो बहुत ही मेहनती होती है और अपने मेहनत से, ईमानदारी से वहाँ के लोकल लोगों का बहुत अच्छा इलाज करती है। दोस्तों, एक दिन वहाँ का लोकल पार्षद उसके पास इलाज कराने आता है। वो लड़की बहुत ही सुंदर होती है। लोकल पार्षद उसे देखकर मोहित हो जाता है। उसके बाद वो लोकल पार्षद जो है वो बार बार आना जाना इसके अस्पताल में चालू कर देता है। बार बार आने जाने के कारण उस महिला डॉक्टर के साथ पार्षद का प्रेम बढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों दोनों अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। कभी कभी ये लोग अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाते हैं। दोस्तों, दोनों के फिजिकल रिलेशन बनाने के कारण डॉक्टर महिला जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। इस बात की सूचना जब वो पार्षद को देती है, बोलती है कि मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो पार्षद जो है वो बोलता है कि देखो, अभी मैं कहीं और भी ऊंचाइयों को पकड़ना चाहता हूँ, मुझे ये बच्चा अभी नहीं चाहिए, तो तुम इस बच्चे को अभी जो है गिरा दो। दोनों में सहमति बनती है और वो लड़की जो है वो डॉक्टर जो होती है वो उस बच्चे को गिरा देती है। उसके बाद दोनों फिर से लिव इन रिलेशन में रहने लगते हैं। महिला दोबारा प्रेग्नेंट होती है, दोबारा भी वही चीज़ बोलकर पार्षद उसका बच्चा गिरवा देता है। दोस्तों, हद तो तब हो जाती है जब महिला तीसरी बार प्रेग्नेंट होती है। पार्षद जो है वो फिर से यही बात बोलता है। उसके बाद वो महिला जो है वो उससे बोलती है कि नहीं, इस बार आप शादी कर लीजिए, लेकिन वो महिला को मना लेता है और तीसरी बार बच्चे गिराने के लिए बोलता है। महिला जो है उसके कहने पर तीसरी बार बच्चे को गिरा देती है, लेकिन महिला के जो पेरेंट्स होते हैं वो पार्षद के ऊपर दबाव बनाते हैं और हंसी खुशी के साथ, रजामंदी के साथ पार्षद जो है वो शादी करने के लिए एग्री हो जाता है। उस डॉक्टर महिला के बीच और पार्षद के बीच एक डेट फिक्स होता है, जिसमें ये लोग जो है मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर शादी करने की डेट को फिक्स करते हैं। डॉक्टर महिला जो है वो बहुत ही खुश होती है और ये जिस डेट को ये लोग फिक्स करते हैं कि शादी करनी है, उस डेट को महिला जो है वो पहले ही दुल्हन के गेटअप में हाथों में मेहंदी लगाकर, दुल्हन के कपड़े को पहनकर हंसी खुशी के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और बहुत देर इंतज़ार करती है। लेकिन इंतज़ार करने के बाद भी जब पार्षद वहाँ पर नहीं पहुँचता है, उसके बाद महिला जो है वो उदास होकर पार्षद को फ़ोन लगाती है। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आता है। उसके बाद महिला गुस्सा होकर, उदास होकर अपने नर्सिंग होम में वापस आ जाती है और बहुत ही रोने लगती है। नर्सिंग होम में रोते रोते वो जो है गुस्से से उस लड़के से, उस अपने प्रेमी से बदला लेने का प्लानिंग बनाती है। वो उसके साथ ऐसा भयावह स्थिति पैदा करती है कि दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, प्लानिंग के अनुसार महिला डॉक्टर जो है वो अपने प्रेमी यानी उस पार्षद को अपने नर्सिंग होम में बुलाती है। वो डेट होता है 1 जुलाई 2024। सुबह करीब 10:30 10:30 बजे वो उस लड़के को, उस पार्षद को बुलाती है, उससे प्रेम से बात करती है, उससे जो है मीठी मीठी बातें करती है और बात करते करते वो उस लड़के को एक इंजेक्शन देती है जिसमें जो है नशीली दवाएं मिलाई हुई होती है। जब उस इंजेक्शन को पार्षद के नसों में दिया जाता है, उसके थोड़ी देर के बाद पार्षद जो है वो बेहोश हो जाता है। उसे कोई भी होश नहीं होता कि मैं कहाँ पर हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, प्लानिंग के अनुसार वो जो डॉक्टर महिला होती है वो उसका बेहोश होने का इंतजार करती है। जैसे ही वो लड़का बेहोश हो जाता है, वो उसे बेड पर सुला देती है और बेड पर सुलाने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को काट देती है। काटने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट का जो भाग वो काटती है, उसे वॉशरूम में बहा देती है। वॉशरूम में बहाकर वो उस पर थोड़ा सा मलहम पट्टी कर देती है।
थोड़ी देर के बाद जब उस पार्षद को होश आता है तो उसे दर्द महसूस होता है। वो जब देखता है तो उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके प्राइवेट पार्ट का जो है अंग जो है वह कटा हुआ होता है और उससे खून बह रहा होता है। जब पार्षद देखता है तो उसे और भी दर्द होने लगता है। उसके बाद पार्षद जो है वो पूरी जोर से चीखने चिल्लाने लगता है और अपने प्राइवेट पार्ट को हाथ से पकड़ता है ताकि खून को रोका जा सके, लेकिन खून रुकने का नाम नहीं लेता है। वो जोर जोर से दर्द के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर उस नर्सिंग होम के स्टाफ और अगल बगल के जो लोग होते हैं जो रोड पर जा रहे होते हैं, क्योंकि पार्षद की जो चीख की आवाज़ होती है वो बहुत तेज होती है, वो दूर दूर तक जाती है। तो जो लोग होते हैं जो रोड पर आते जाते रहते हैं वो भी ये सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर में ये नर्सिंग होम के अंदर इतनी तेज आवाज़ कैसे आ रही है। लोग इस जिज्ञासा से कि क्या हो रहा है देखने के लिए जैसे ही नर्सिंग होम के अंदर आते हैं तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोस्तों, लोग देखते हैं कि महिला डॉक्टर जो है उसके हाथ में कुछ वेपन्स है, कुछ औजार हैं और उसके साथ एक लड़का जो है वो बेड पर सोया हुआ है। वो अपने हाथों से अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़े हुए है, उससे बहुत सारा खून बह रहा है और वो दर्द के मारे चीख रहा है, चिल्ला रहा है। जितने भी लोग आए हुए थे सारे लोग अपने मोबाइल से उसका वीडियो बनाने लगते हैं। उनमें से एक लड़का जो है वो लोकल पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस तुरंत ही नर्सिंग होम में पहुंच जाती है। पुलिस जब नर्सिंग होम में पहुंचती है तो उसको भी ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। उन लोगों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि कैसे एक डॉक्टर ऐसा कर्म कर सकता है। उसके बाद जो है वो पुलिस भी वीडियो बनाती है सबूत के तौर पर और तुरंत उस लड़के को लेकर एक लोकल अस्पताल में जाती है, लेकिन लोकल अस्पताल वाले उसका इलाज करने से मना करते हैं और उसको पटना के एक अच्छे अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। एक पुलिस का बल जो है वो गाड़ी से उस लड़के को लेकर पटना की ओर रवाना होती है और इधर दूसरा जो टीम होता है पुलिस का वो इस महिला डॉक्टर को अरेस्ट कर लेती है और उसके ऊपर जरूरी कार्रवाई करने की जो है वो कोशिश करने लगती है। पुलिस लोगों को ये वादा करती है कि इस डॉक्टर के साथ जो कठिन से कठिन कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। दोस्तों, जहां तक ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से फैलती है, लोग सोचते हैं कि कैसे एक महिला डॉक्टर अपने प्रेमी से सताए जाने के बाद जब उसका प्रेमी उसे बार बार लिव इन में रख कर प्रेग्नेंट कर देता है और उसका जो है बार बार बच्चे को गिरवा देता है, उसके बाद भी वो उससे शादी नहीं करता है, तो एक महिला डॉक्टर इतना गुस्सा में आ जाती है, इतना वायलेंट हो जाती है कि वो अपने प्रेमी के साथ इतना डरावना बदला लेती है कि लोग सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनके मन में भी भय उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी सुनकर कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि इस महिला डॉक्टर को इतना दर्दनाक बदला लेना चाहिए या आपके मन में उसके प्रति कोई सहानुभूति है? तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी को बनाने का माध्यम मेरा ये नहीं है कि दिल को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, चाहे किसी के दिल को दुखाना चाहता हूं। दोस्तों, बस मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को सचेत करना चाहता हूं कि कभी भी किसी के साथ भी कोई घटना घट सकती है, इसलिए सदा सचेत रहें, सतर्क रहें और अपने और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक जरूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं इसी प्रकार से सच्ची घटनाएं आप लोगों को बताता रहूं, आप लोगों को सतर्क करता रहूं। मिलता हूं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।